बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये गुड बाय मिस्टर चेप्स का चैप्टर 5 है और बहुत ही अच्छा तर्जुमा किया गया है। ट्रांसलेशन उर्दू में की जा रही है और पहले तमाम 4 सबकों की जो है वो ट्रांसलेशन लगाई जा चुकी है और ये 5वां चैप्टर है। गुड बाय मिस्टर चिप्स चैप्टर 5 विद उर्दू ट्रांसलेशन, ब्रेमिया यूट्यूब चैनल। When Chips dreaming through the hours at Mrs. Vickers recollected those days, he used to look down at his feet and wonder which one of it was that had performed so signal a service. जब चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ घंटों तक ख्वाबों में खोया इन दिनों को याद करता तो वो नीचे अपने पांव हैरानी से देखता और सोचता कि कौन सा पांव है जिसने इतनी अहम खिदमत सरंजाम दी। परफॉर्म अ सो सिग्नल अ सर्विस। That the trivial cause of so many momentous happiness was the one thing of which details awaited him, but he resaw the glorious hump of the gable. He had never visited the Lake District since, and the mouse grey depth of waste water under the सेक्रीज। और ये कि इतने अहम वाकयात की ये मामूली वजह एक ऐसी चीज थी जिसकी तफसीलात उसे याद नहीं आई थी। वो गेबल के खूबसूरत नीले को ख्यालों में दोबारा देखा करता था। तब से वो लेक डिस्ट्रिक्ट नहीं गया था और सेक्रीज ढीली मिट्टी की ढलवान थी के नीचे वास्ट वाटर गहरे खाकस्तरी रंग की गहराइयों को देखता और वो ख्यालों में ही मूसलाधार बारिश के बाद ढली हुई he could re-smell the washed air after heavy rain and re-follow the ribbon of the pass across to the sky had so clearly it lingered that time of dizzy happiness, those evening strolls by the waterside. गहरे काकस्तरी रंग की गहराई को देखता वो ख्यालों में मूसलाधार बारिश के बाद धुली हुई फिजा में दोबारा सांस ले सकता था और दरे के पार स्टाई हेड की तरफ जाती हुई तवील तंग राह पर दोबारा चलता। ये याद कितनी वादिया तौर पर मौजूद थी। सुस्ती भरी खुशी का वो वक्त जब डिजी हैप्पीनेस खुशी भरी those evening strolls by the waterside और जब वो किनारे शाम को चहलकदमी करता था। Her cool voice, her gay laughter. She had been a very happy person always. They had both been so
She had been a very happy person always. They had both been so eager, planning a future together, but he had been rather serious about it, even a little odd. और कैथरीन की खूबसूरत आवाज और खुशी भरे कहके वो हमेशा खुश रहती थी। वो दोनों कितने पुरजोश थे और मिलकर मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते थे, लेकिन वो इसके बारे में थोड़ा संजीदा बल्कि थोड़ा खौफजदा रहता था। It would be all right, of course. Her coming to Brookfield. Other housemasters were married, and she liked boys. She told him, and would enjoy living amongst them. Oh, chap, sighed. I am so glad you are what you are. बिलाशिबा ब्रोकफील्ड में कैथरीन की आमद बिल्कुल ठीक होगी। हॉस्टल के दूसरे इंचार्ज भी तो शादीशुदा थे। उस कैथरीन ने उसे चिप्स को बताया कि उसे लड़के पसंद हैं, वो उनके दरमियान रहकर लुत्फअंदोज होगी। हो चिप्स, तुम जो कुछ भी हो मुझे पसंद हो, मुझे पसंद हो जो कुछ भी, बेशक तुम लड़कों को पसंद करो। I was afraid you are a solicitor or a stockbroker or a dentist or a man with a big cotton business in Manchester when I first met you. मुझे डर था कि तुम कोई वकील, स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाला या दांतों का डॉक्टर या ऐसे आदमी हो जिसका मैनचेस्टर में कपास का बहुत बड़ा कारोबार है। When I first met you, जब मैं पहली बार तुमसे मिली, स्कूल मास्टरिंग so different, so important. स्कूल में पढ़ाना सबसे मुख्तलिफ काम है। Don't you think? क्या तुम नहीं समझते? To be influencing those, उन लोगों पर असरअंदाज होना जो जवान हो रहे हैं, those who are going to grow up and matter to the world, और दुनिया के लिए अहम है। जो जवान हो रहे हैं, नौजवान, और दुनिया के लिए अहम है, उस पर तुम टीचर की हैसियत से असरअंदाज हो रहे हो। Chips said he hadn't thought of it like that. Chips ने कहा उसने इसके मुतल्लिक ऐसा नहीं सोचा, or at least not often. कम अक्सर नहीं सोचा। He did his best. That was all anyone could do in any job. उसने बस अच्छा किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और कोई भी काम करने वाला बस यही कर सकता है। जी हाँ, yes, of course, Chips. I do love you for saying simple things. और चिप्स, मैं इन सीधी सादी बातों की वजह से तुमसे प्यार करती हूँ। I do love you for saying simple things like that. And one morning another memory came clear. When he turned to it, he had for some reason been afflicted. और एक सुबह एक नगीने की तरह साफ एक और याद जब वो इसकी तरफ मतवज्जो हुआ, किसी वजह से
अपने कारनामों को हकीर समझने के अजाब में मुब्तला हो गया with a acute desire to depreciate himself and all his attainments. अपने कारनामे he had told her of his only mediocre degree, और उसने उसकी अपनी दरमियाने दर्जे की डिग्री के बारे में भी बताया। of his occasional difficulties of discipline, और कभी कभी पेश आने वाली मुश्किलात नज़्म ज़ब्त में वो भी बताई। that he would never get a promotion, और उसको कभी प्रमोशन नहीं मिलेगी और वो कभी तरक्की हासिल नहीं कर सकेगा, और किसी जवान और तरक्की पसंद लड़की से शादी ना कर सकने की नाहली के बारे में बता दिया। He would never get promotion and of his complete ineligibility to marry a young and ambitious girl, and at the end of it all she had laughed in answer, और आखिर इसके जवाब में वो हंस दी। She had no parents and was married from the house of an aunt in Ealing, और इलिंग में कैथरीन के वालिदैन नहीं थे और उसकी शादी इलिंग में इसकी एक आंटी के घर से हुई। On the night before the wedding, और जब शादी से एक रात कबल, before the wedding, when Chips left the house to return to his hotel, और जब चिप्स होटल जाने के लिए रवाना होने लगा तो कैथरीन ने बनावटी संजीदगी से कहा, Chips left the house to return to his hotel, she said with mock gravity, बनावटी संजीदगी। This is an occasion, ये मौका है। You know, तुम जानते हो, this last farewell, और ये एक आखिरी अलविदा है हमारी। I feel rather like a new boy, मैं एक नए लड़के की तरह महसूस कर रही हूँ। His first term with you, beginning his first term with you, जो आपके साथ पहली टर्म शुरू करने लगा है। A thoroughly respectful mood, और तुम्हारे साथ आपने पहले तालीमी दुरानी का आगाज करने लगा है। ख्याल रखना, मैं खौफजदा नहीं हूँ, बल्कि इस मौका पर मुकम्मल तौर पर अदब वाला अंदाज इख्तियार किए हुए हूँ। Not scared mind, not you, but just for once, in a thoroughly respectable mood, shall I call you sir? मैं आपको सर कहूँ, और would Mr. Chips, या मैं आपको मिस्टर चिप्स कहकर पुकारूं। Be the right thing, अच्छा ठीक है। मिस्टर चिप्स ठीक है। I think goodbye, मेरा ख्याल है कि अलविदा। Goodbye, Mr. Chips, goodbye, Mr. Chips. Handsome clopping in the roadway, green pale gas lamps flickering on a wet pavement. Newsboys shouting something about South Africa. Sherlock Holmes in Baker Street. Goodbye, Mr. Chips. दो पहियों वाली एक गाड़ी सड़क पर ठक ठक करती जा रही थी। जर्दी माइल गैस के लैंप गीले फुटपाथ पर झलमला रहे थे। अखबार बेचने वाले लड़के को जनूबी अफ्रीका के बारे में और शर्लॉक मिस्टर बेकर स्ट्रीट में के बारे में नारे लगा रहे थे, जबकि चिप्स के ज़हन में अलविदा मिस्टर चिप्स, अलविदा के अल्फाज घूम रहे थे। अलविदा मिस्टर चिप्स,